हेलो एवरीवन। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम कर रहे हैं महाशिवरात्रि की पूजा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो हम लोग आज उनकी शादी भी वो करेंगे सेलिब्रेट। तो फिर यहाँ पर मैं कर रही पूजा। तो यहाँ पर पहले मैं उनको स्नान कराने जा रही हूँ। पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया, इसके बाद फिर मैं दूध से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ देखिए, तो ये पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हर बार हम शिव भगवान जी को ऐसे ही पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध से भी उनको स्नान करा दिया था। इसके बाद अब हम इसमें दही से स्नान कराएंगे उनको। तो यहाँ पर ये मैं इसके ऊपर का ये है जो लोटा सा लगा है, इसको मैं हटा कर ही करूँगी क्योंकि इससे नीचे नहीं जा रहा था। तो मैंने इसे हटा दिया है और अब मैं इनको पहले दही से स्नान कराऊँगी। इसके बाद फिर हम शक्कर से इनको स्नान कराएंगे और इसके बाद फिर शहद से स्नान कराएंगे और इसके बाद देसी घी से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद हम इसमें इनको गंगा जल से स्नान कराएंगे फिर से। तो इसी तरह हम सारे पंचामृत से इनको स्नान करने के बाद फिर से गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो इसके बाद मेरा बेटा भी ऐसे ही पूरे पंचामृत से इनको स्नान करा दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पर हमने इनको चंदन से इनको चंदन लगाया। ये देखिए, ये सफ़ेद चंदन है। तो यहाँ पर हमने इनको चंदन का लेप भी लगाया, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने शिव परिवार की फ़ोटो भी साथ में रखी है, उनका पूरा परिवार है इसमें। और ये पास में जो आप देख रहे हो गौरी गणेश भी हमने रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर बार जब पूजा करते हैं तो गौरी गणेश जी को ज़रूर साथ में रखते हैं, क्योंकि वो भी इनका ही परिवार है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को लगाने के बाद यहाँ पर फिर से मैंने लाल चंदन लगाया, अष्टदंग जैसे बोलते हैं वो है, और इसके साथ ही रुद्राक्ष भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों में हमने चंदन वगैरह लगा दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दिए जला दिए थे। तो इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे ये अक्षत थे, ये 108 दाने अक्षत के थे। तो उसको ओम नमः शिवाय का जाप करते करते यहाँ पर हमने उनको रखा है उनके पास, क्योंकि 108 दाने को आप अपनी विश मांगकर यहाँ पर रखोगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये 108 दाने पूरे साबुत जो होते अक्षत के दाने वो लिए थे। और इसके बाद हमने उनको वस्त्र पहनाया, जिसमें यहाँ पर ये मैंने ये कलावा जो होता मौली, उसका उनको वस्त्र धारण उनको करवाया। इसके बाद हम यहाँ पर ये पीला वस्त्र के तौर पर ये ले लेंगे, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ये। तो यहाँ पर इसको भी हमने इनको वस्त्र धारण करवा दिया था। तो सभी चीज़ों से इनका वस्त्र धारण करवा दिया। अब इसके बाद हम इसमें फूल वगैरह इनको चढ़ाएंगे। और यहाँ पर मैंने गौरी माता को यहाँ पर चूड़ी और बिंदी भी उनको चढ़ाई थी, क्योंकि उनकी शादी थी। तो इस उसमें मैंने उनको चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा दी है। तो क्योंकि आज इनका विवाह है तो ये सब तो बनता ही है, क्योंकि एक सुहागन की निशानी होती है और ये सब सुहागन जो होती हैं उन सभी को दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने गौरी माता को भी ये सब चढ़ाया, इसके साथ सिंदूर भी उनको चढ़ाया था। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर शिव भगवान जी को बेलपत्र और धतूरा और उसके साथ भांग थी, ये सब चढ़ा दिया था। तो ये सब कल ही इनके पापा ले आए थे, तो वो पूरा सेट मिलता है तो हमने मंगा लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर फूल वगैरह हम चढ़ा रहे थे। तो पीला फूल उनको बहुत ही पसंद है, तो पीला फूल भी हमने चढ़ा दिया था, ये देखिए। तो पूजा अपने अपने हिसाब से सभी करते हैं, सभी को जैसे आती पूजा वैसे ही करते हैं। और मुझे भी जैसे आती पूजा मैं भी वैसे ही करती हूँ, कोई ज़्यादा अलग से नहीं कर पाती हूँ मैं पूजा। और विधि विधान से जैसे भी आता है और जैसा घर में मैंने देखा है वैसे ही मैं भी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया था और ये देखिए, तो सब कुछ चढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ पर सब कुछ मैंने उनको चढ़ा दिया था। बेर वगैरह, बेर भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है शंकर भगवान जी को। तो और शिवरात्रि पर ही बेर आती है, तो यहाँ पर मैंने सभी को बेर चढ़ा दी थी। और ये बेल पत्र वगैरह थे, यहाँ पर इन सबको चढ़ा दिया था। और शिव भगवान जी पर हमने बेल पत्र भी चढ़ा दिए थे, उसमें ओम नमः शिवाय भी मैंने लिखा था। तो ये सब हमने चढ़ा दिया है।
तो इसके बाद भोग के तौर पर मैंने उनको केला और गुड़ का भोग लगाया था, क्योंकि गुड़ भी अच्छा होता है। तो हमने कोई बाहर से मिठाई नहीं मंगाई थी, हमने यहाँ पर उनको गुड़ जो होता है एकदम देसी गुड़ होता है वही हमने चढ़ाया था। ये अभी मैं घर से लेकर आई थी, तो हमारे यहाँ गुड़ उधर बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ से गुड़ मैं लेकर आई थी। तो मैंने उनको गुड़ और केले उनको चढ़ाए। और यहाँ पर अब हम करेंगे अब उनकी आरती। तो अब शिव आरती होएगी अब इसके बाद। तो चलिए शिव आरती में भी शिव आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा बिना आरती के अधूरी है, तो यहाँ पर हमने भगवान जी की आरती कर ली अच्छे से। और शिव भगवान और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, और सभी की जो भी विशेष है वो इस साल पूरी हो, यही मैं भगवान से मानती हूँ। तो यहाँ पर हमने पूजा कर ली है जैसे कि आपने देखा। तो कैसे लगी आपको पूजा? और पूजा तो मन से और श्रद्धा से होती है, तो पूजा जैसे मुझे आती है मैं वैसे ही करती हूँ। और आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए हर हर महादेव।